हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को फिजिक्स में। अच्छा, हम इस चैप्टर में जो दो मेन डेफिनेशंस हैं वो है रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होती है, क्या चीज़ें रेस्ट में होती हैं और कौन सी चीज़ें मोशन में होती है, तो हम इसकी डेफिनेशन को आज थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। रेस्ट में वो चीज़ें होती हैं, वो बॉडी है और उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में बोलेंगे जो अपनी स्टेट को क्या चेंज ना करे। अगर वो रुकी हुई है, जैसे एक बुक पड़ी हुई है किसी भी टेबल पे, एक बुक रखी हुई है किसी भी टेबल के ऊपर, ये रखी हुई है किताब, तो ये क्या रहेगी, हमेशा रेस्ट में रहेगी, रुकी हुई रहेगी। तो ये हमारे पास होती है रेस्ट की डेफिनेशन। इसके बाद आती है मोशन की डेफिनेशन। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? मोशन की डेफिनेशन वो होती है जो भी चीजें हैं वो क्या करें, मूव करें और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अपने सराउंडिंग के साथ वो क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, वो मूव करते हुए दिख रही हो। अब जैसे कि रेस्ट की मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी जो है चल रही है, लेकिन मैं अंदर गाड़ी के बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो सारे किस में बैठे हुए हैं, वो है रेस्ट में। ठीक है, लेकिन अगर उसी गाड़ी को किसी बाहर बंदे अगर कोई खड़ा होकर देख रहा है, तो वो उस गाड़ी को क्या होता हुआ देखेगा, वो मूव होता हुआ देखेगा। तो हम क्या कहेंगे कि अब बॉडी जो है वो क्या है, मोशन में, गाड़ी मोशन में। अब जब गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूं, तो मैं अपने साथ जो जितने भी पैसेंजर्स हैं, मैं जब उनको देख रहा हूं तो वो सारे किस में हैं, रेस्ट में। ठीक है, और रेस्ट की डेफिनेशन आप नॉर्मल भी ले लें, किताबें रखी हुई हैं शेल्फ में, कोई भी चीज रुकी हुई है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, रेस्ट में, रुके में, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, अपनी स्टेट को वो क्या नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, वो बिल्कुल साकिन है, यूं है, रेस्ट में, शांत हुए में। ये है रेस्ट। और मोशन क्या चीज है कि वो अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, तो वो भी अपनी पोजीशन को क्या कर रही होती हैं, चेंज कर रही होती हैं। तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि मोशन क्या चीज है। एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फैन है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी जो ब्लेड्स हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रहे हैं, जो कि फिन्स है उसके। तो आपको रेस्ट और मोशन क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, रेस्ट में तो हमारे पास कोई टाइप नहीं होती। मोशन की जो हमारी इस किताब में है वो 3 टाइप्स हमारे बताई गई हैं। सबसे पहली टाइप है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। इसके बाद है रोटेशनल मोशन और तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। तो मैं इन तीनों मोशंस को एक एक करके आगे डिफाइन करने वाला हूं। चलें देखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन सबसे पहली मोशन की टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम ये देख रहे होते हैं कि वो लीनियर डायरेक्शन में चल रही हो। ठीक है, जैसे कि एक गाड़ी है, बस है, वो रोड पे मूव कर रही है, या कोई एरोप्लेन है, ये एक गाड़ी है, सपोज कर लें आप, एक गाड़ी है। ठीक है, वो गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है रोड पे, और वो गाड़ी अब यहाँ आ चुकी है। ठीक है, या ये गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है, तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, टाइम टू टाइम चेंज कर रही है। तो हमने इस मोशन का नाम दिया है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है कि ये लीनियर मोशन भी कहलाता है, लीनियर मोशन। ठीक है, ये किसी भी एक डायरेक्शन में चल रही होगी। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। इसके बाद आती है ट्रांसलेटरी मोशन के बाद बारी आती है रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन हम किसको कह रहे होते हैं? मैं आपके लॉजिक्स को यहाँ पे क्लियर करूंगा। डेफिनेशन तो आप बुक से भी याद कर सकते हैं, आपके नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप कमेंट बॉक्स में अगर मुझसे नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसका तो इतना मसला नहीं है, असल है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि आप किस मोशन को लीनियर मोशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो लीनियर मोशन जो टाइम टू टाइम, जैसे गाड़ी है, नॉर्मली एरोप्लेन्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रही होती हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती हैं। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, कोई भी चीज रोटेट करना। ठीक है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, लेकिन वो कैसे करेगी, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी। तो अब एक्सिस क्या चीज होती है, जैसे फैन रोटेट कर रहा है। एक होती है रिवॉल्व करना,
जो कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन ये रहा, अर्थ इसके बीच में यहाँ साइड में रिवॉल्व कर रही है, तो ये रिवॉल्व है, ठीक है, चक्कर लगाना। लेकिन यहाँ रिवॉल्व नहीं करना, यहाँ है सेंटर, इसका जो पॉइंट है, एक्सिस है, ये फिक्स है फैन का, और फैन इसके गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर मैं एक नॉर्मल इसको समझा सकूं आपको, तो ये फैन है, ये ऐसा, और फिर 3 इसकी, तो ये जो इसका एक्सिस है, ये जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, फैन उसी के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फैन क्या कर रहा है, उसी के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। ये है रोटेशनल मोशन। इसमें तो एक एग्जाम्पल हो गई फैन की, दूसरी है अर्थ की। अर्थ जो स्पिन कर रही होती है, अगर हम सपोज कर लें अर्थ, ये अर्थ है बिल्कुल, उसका सेंटर ले लें, एक स्ट्रेट लाइन ले ली हमने, एक्सिस सपोज कर लिया, और अर्थ क्या कर रही है, उसी के बीच में स्पिन यूं भी घूमती है, यूं भी घूमती है, यूं भी घूमती है, हर तरह से वो स्पिन करती है, लेकिन वो चक्कर नहीं लगाती, वो मूव नहीं करती। तो उसमें एक और हमें एग्जांपल मिल गई किसकी, अर्थ की। और जो तीसरी हमारे पास मोशन है वो है वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। यह है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे पेंडुलम है, वो क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेट करना, इधर जाना उधर आना। इसके अलावा हम कुछ पंप्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, वो भी टू एंड फ्रो काम करता है। तो इस तरह की अगर जितनी भी कुछ चीजें होंगी, वो हमारे पास क्या कहला रही होंगी, वाइब्रेटरी मोशन में आ रही होंगी, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कि हम पेंडुलम को ले रहे होते हैं, ये पेंडुलम है और ये उसका बॉब है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है उधर आ रहा है, तो हमारे पास ये मोशन कौन सी कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 मोशन है जो हमारे बुक में डिफाइन की हुई है। इसके अलावा वाइब्रेटरी के और एग्जाम्पल है कि आप जब स्ट्रिंग को छेड़ते हैं, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, जब आप उसको छेड़ रहे होते हैं तो वो यूं 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 मूव कर रही होती है। तो ये वाली मोशन भी क्या कहलाती है, टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है, या वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है, समझ आई है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इसके बाद मैं आपको 3 डेरिवेशंस समझाने वाला हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, और अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इससे मुस्तफीद हो सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सीलरेशन को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, और एक्सीलरेशन में ये देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होती है और नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होती है, और एक ऐसा पॉइंट होता है जहां एक्सीलरेशन ही नहीं होती है। तो हमें ये देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहाँ पे होती है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन हमारी उस वक्त होती है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, कम हो, और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो। जब बॉडी एक्सीलरेट करे, बॉडी अपनी स्पीड बढ़ाए, अपनी स्पीड कब बढ़ाएगी, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो हम क्या देखेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी का चेंज आया, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कैसे होगा कि जब वेलोसिटी चेंज होके बढ़ जाएगी, इनिशियल कम होगी, फाइनल बढ़ती रहेगी। और अगर ये सेम स्पीड से बढ़ रही है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ये है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हम मानते हैं कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। और इसमें इनिशियल स्पीड इसकी हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी, और फाइनल स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी। इनिशियल स्पीड इसकी कम है और फाइनल स्पीड इसकी
ज्यादा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम ये होता है रिटार्डेशन। डी एक्सीलरेशन कम कर देना, रिटार्डेशन, ठीक है। चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, वो होगा रिटार्डेशन। वो क्या होगा, वो होगा रिटार्डेशन। वो है रिटार्डेशन। और क्या कह सकते हैं इसको, डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन कम हो जाना। इसमें क्या होगा कि जब उसकी इनिशियल स्पीड किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी और फाइनल स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहां पे कौन सा एक्सीलरेशन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा। जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन हम इसको नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में हम नेगेटिव नहीं ले रहे होते, हम पॉजिटिव लेते हैं, और हम एक छोटा सा नोट उसके साथ लिख देते हैं कि नेगेटिव एक्सीलरेशन शोज दैट रिटार्डेशन। यहाँ पे बॉडी स्लो हुई है, गाड़ी रुकी है, ब्रेक लगाया गया है गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे क्या हुई है, रुकी है। तो या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बॉय भाग रहा है, वो भी भागता हुआ जा सकता है, तो अपनी स्पीड कम कर ले, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, डी एक्सीलरेशन हुई है, रिटार्डेशन हुई है। तो ये है नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसमें वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ये इसको आगे मूव करने नहीं देगा, ये इसको मूव करने नहीं देगा, आगे जाके बॉडी की वेलोसिटी कम होते होते वो रुक जाएगी बॉडी। तो इसमें फाइनल स्पीड जो है वो क्या है, कम है, और इनिशियल स्पीड हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर इसी में इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड एक सेम रेट से चेंज होते रहे, सेम रेट से वो कम होते रहे, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, या एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है या यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन है। तो उसके लिए हम ये करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि नो एक्सीलरेशन या जीरो एक्सीलरेशन, ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब एक्सीलरेशन, जब वेलोसिटी का चेंज ही ना हो, वेलोसिटी नहीं बदल रही, जब वेलोसिटी यानी स्पीड ही नहीं चेंज हो रही, तो एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ना बॉडी गेन करेगी, इंक्रीज करेगी एक्सीलरेशन, ना बॉडी डिक्रीज करेगी एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन मौजूद नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको कि यहाँ पे जीरो एक्सीलरेशन है, जब vi और vf आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म। क्योंकि एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो है vf माइनस vi ओवर t। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये हो गया जीरो, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। तो एक्सीलरेशन जीरो आ गया, नो एक्सीलरेशन। तो हमने इसके तीनों पॉइंट्स देख लिए कि एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होता है, एक्सीलरेशन कब नेगेटिव होता है या रिटार्डेशन होता है, और कहां पे एक्सीलरेशन नहीं होता। ये तीन पॉइंट जो हमारी बुक में हाईलाइट हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको उसको भी क्लियर करवा दूं। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। थैंक यू। गुड हो गया।